अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं जा रही थी मार्केट और जो नाश्ते वगैरह का सामान था वो ख़त्म हो रहा था। तो वो हमारे यहाँ मिलता है बुढ़ाना गेट पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम नाश्ते का सामान ले आओ। तो फिर मैं अपने देवर के बेटे के साथ पहुँच गई थी नाश्ते का कुछ सामान लेने। तो यहाँ पर मैं देख रही थी क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो इधर नहीं मिलता, अच्छा सामान वहीं मिलता है। तो बस मैंने कहा जो जो मेरी समझ में आएगा वो मैं ले लूँगी। और अच्छा सामान मिल जाता है यहाँ पे, नमकीन वगैरह, बिस्किट, हर चीज़ मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं मिलती। तो बस मैं ज़्यादा तो कुछ तो नहीं लेना था मुझे, मैं नाश्ते का सामान ही लेने गई थी। तो अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई। तो बस रात का टाइम था और मार्केटें बंद हो रही थी। तो मैं अपने देवर के बेटे के साथ थी। तो फिर आ गई थी मैं किराना शॉप पे। वहाँ से भी मुझे कुछ घर का सामान लेना था, बेसन था और जो जो याद आता रहा वो मैंने सब ले लिया। मुझे मैगी वगैरह भी ख़त्म हो रही थी और मैगी हम शौक से खाते हैं, मेरी बेटी और मैं। तो जी जो जो सामान हींग वगैरह ख़त्म हो रही थी मैं सब लेकर आई और फिर आ गई थी मैं घर। और घर में मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए जो मैंने ऑयल नहीं लगाया बालों में, अपनी बालों की मसाज नहीं की। तो बाल ना बहुत ख़राब हो रहे थे, बहुत हार्ड हो रहे थे बाल मेरे। तो मैंने कहा चलो, मैंने लगाया था जी असली सरसों का तेल। तो मैंने कहा इसको 2-3 घंटे लगा छोड़ दूँगी और फिर कर लूँगी वॉश। तो वैसे तो खैर कोई और ही लगाता है लेकिन मेरे यहाँ कोई है नहीं। तो अब बनाने लगी थी मैं शामी कबाबों का कीमा। तो मैंने कीमा वॉश करके डाला और ये डाल दी मैंने चने की दाल, जो ये भी मैंने भिगो के रखी हुई थी। तो देखिए जी, ये आप पहली बात तो दूसरा महीना चल रहा है लेकिन आप बकरा ईद का गोश्त बिल्कुल ना समझिएगा। और ये चला गया गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, लहसुन, ये पूरा साबुत ही जाता है इसमें। तो ये डाल दूँगी इसके अंदर और मैं इसको कर दूँगी कवर। वैसे ना मैं बोटियों का बनाती हूँ, जो शामी बनाती हूँ ना मैं, तो मैं बोटी का बनाती हूँ। ये डाल दिया मैंने अदरक। अब मैं इसको लीड लगा दूँगी। और ये लाई थी जी मैं कुकर। तो बस मेरा ये काम हो जाएगा। फिर ये मैंने कीमा मेरा गल चुका था और ये मैंने उसको पीस लिया था ग्राइंडर में। और अब मैं डाल रही थी इसके अंदर हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया और सब चीज़ चली गई थी इसी के अंदर। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर मैं बना के रख दूँगी अपने शामी। तो शामी का तो हमें बहुत शौक़ है, हम नाश्ते में भी शामी का ले लेते हैं फ्राई करके। तो अगर कुछ नहीं होता तो चलो चाय के साथ शामी ले लिए। तो मेरी बेटी को और मुझे बहुत शौक़ है, मेरे हस्बैंड कम पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। तो मैंने काफ़ी शामी बना के तैयार कर लिए थे। तो आप ये ना सोचें कि इस वजह से बनाए थे आपने कि बकरा ईद का गोश्त होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा तो सब कुछ, पहली बात तो मैंने कुर्बानी की थी ज़िला हरिद्वार में। मैं कुर्बानी के 3-4 दिन बाद आ गई थी अपने घर मेरठ। तो मैं सब ऐसे ही छोड़ के आ गई थी, मेरा फ्रिज में रखा हुआ था। लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं, हमने उनसे कह दिया था कि आप ले जाओ। तो उनको वहाँ की चाबी दे के आए थे। तो मेरे यहाँ पे आई तो मैं मेरे देवर के यहाँ से काफ़ी खाना वगैरह मेरी दौरानियाँ भेज देती हैं, उन्हीं के यहाँ से ज़्यादा खाना वगैरह आता रहता है। तो मैं तो खाना कम ही बना रही हूँ, तो इसी वजह से मेरा व्लॉग भी कम आ रहा है। और मुझसे एक मेरी सब्सक्राइबर है मुरादाबाद से, वो भी पूछ रही थी कि आंटी आप कहाँ हो और मेरठ आप क्यों गई हो।
तो मैंने कहा था कि हम मेरठ के ही रहने वाले हैं और मैं अपने घर पे आई हूँ, तो मैंने बना ली थी शामी। और मैं ज़्यादा बन गए थे तो मैं कर लूँगी फ्रीज, और जो जिसको खाना होगा फ्राई करो और खा लो। तो ये मेरी 2 प्लेटें भर गई थी, ज़्यादा ही, ये बहुत बड़ी प्लेट है मेरी, और ये भी भर गई थी फिर दूसरी। तो मैंने कहा चलो मैं फ्रीज कर लूँगी, और फिर थोड़े ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और फिर बस मैंने अंडे में मैंने नमक डाला और अंडे को फेंट लिया, और फिर मैंने अपनी शामी बना लिए। तो खाना वगैरह आजकल मैं कम दिखा रही हूँ अपने व्लॉग में। आजकल एक तो मुझे मार्केट ज़्यादा जाना पड़ता है, और जी एक मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा। मेरी दौरानी के यहाँ से देवर हैं मेरे, क्या ही देवर हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेज ही देता है। तो मैंने कहा चलो जब खाना बनाया आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। ये बन गई थी जो मेरे शामी, देखिए काफ़ी मात्रा में बन गए थे। तो मैंने इनको फ्रीज कर लिया था, और मैं गई थी मार्केट तो ये मिल गई थी मुझे देसी की मिर्चें, जिनकी मुझे बहुत तलाश थी, और देसी टमाटर, देसी मिर्चें। तो ये ना मैं मसाला भर के इनको छोकूँगी, कहीं भुनी हुई भी कहते हैं, कहीं छोकना भी कहते हैं तो हमारे। तो जी ये मैंने फ्राई पैन में डाला था रिफाइंड ऑयल, और मैंने डाल दिए थे अपने कबाब। तो हुआ क्या कि मेरा ना, मैं बता रही थी आपसे कि मैं बोटी का बनाती हूँ, मैं कीमे का नहीं बनाती। तो जी ये बन गए थे। ये व्लॉग मेरा आज तक यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।